सो हाउ मेनी यूजर स्टिल यूजिंग पेड स्ट्रेटेजी? तो आप आपके आंसर जो है वो आप पोल के थ्रू मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ऋतुज विचारे फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस। आज का जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑन पेड स्ट्रेटेजी। जो हम लोग ने लास्ट 12 नवंबर को एक पेड स्ट्रेटेजी हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस की थी। जस्ट उसका रिव्यू हम लोग चेक करेंगे एंड ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शंस में हम लोग को ट्रेड लेते टाइम ओके क्या हम लोग के अदर फीचर्स जो है जो हम लोग एक अर्ली ट्रेड लेने के लिए हेल्प करेंगे, प्लस एक एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को हेल्प करेंगे। ओके, सो वन ऑन वन हम लोग वो पहले डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट जो हम लोग ने डिस्कस किया था उसके रिजल्ट। ओके, सो जैसे हम लोग ने आपने देखा रहेगा कि लास्ट वेबिनार में एक प्रॉफिट मैंने जस्ट बता दिया कि लास्ट 10 डेज का रिकॉर्ड, उसके बाद के जो रिजल्ट थे तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14th को मेरे को यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड मिले। ओके, जिसमें से 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, बट अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस भी थे काफी लिमिटेड थे, और प्रॉफिट एट द एंड मेरे को यहाँ पे हुआ था 1400 का, जिसमें मैंने 2 लॉट फ्यूचर्स के हैं एंड 2 लॉट ऑप्शंस के हैं। ओके, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, 15 को अगर मैं देखूं तो अगेन निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था जहां पे एक प्रॉफिट वाला ट्रेड था एंड एक स्टॉप लॉस। अगर मैं स्टॉप लॉस फ्यूचर्स का भी पकड़ू तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -15 पॉइंट्स है। ओके, तो हार्डली 15 पॉइंट्स का, एंड ऑप्शन में अगर पकड़ू तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन रिसेंट अगर मैं कल का ट्रेड अगर मैं बता दूं 18 का जो आया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ओवरऑल फ्यूचर्स में 109 पॉइंट का मूवमेंट, बट जैसे मैंने बोला कि 30 टू 40 पॉइंट्स में फर्स्ट आपका क्वांटिटी एग्जिट करो एंड देन कैरी करो। सेम वे अगर मैं सेम पर्टिकुलर टाइम में कि 18400 का अगर मैं पुट बाय करता हूँ तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ओवर टोटल 64 पॉइंट कवर हुए थे। बट जैसे मैंने लास्ट पेड वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि आपको 15 पॉइंट्स में वहां पे स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशन। अगर आप आगे ट्रेल कर रहे हो तो जो कैंडल जहां पे आप 15 पॉइंट्स पे आपने एग्जिट किया वही कैंडल का लो आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस बना के आपको कैरी करना है, जो लास्ट वेबिनार में मैंने डिस्कस किया था। तो ओवरऑल जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही थी प्रॉफिट की, वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स के 2 लॉट लिए, तो अगर कोई पर्सन या कोई क्लाइंट अगर खाली ऑप्शंस में ही ट्रेड करता है, फ्यूचर्स की अगर कैपेसिटी नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस में ही कर सकते हो। तो 4 लॉट के बेसिस पे भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे आ सकते हो। ओके, मिनिमम मैं फर्स्ट यहाँ पे बता दूंगा कि मिनिमम 4 टू 5 लॉट से स्टार्ट करो। ओके, इनफ रहेगा। अगर कोई स्टार्ट ही अभी कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड ले लो, क्योंकि आपका वहां पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन रहेगा एंड ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन का आपको आइडिया मिल जाएगा। बट इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे 15 पॉइंट्स आपको इजिली मिल जाएंगे। ओके, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जहां पे हम लोग एक अर्ली ट्रेड या ओवरऑल निफ्टी का जो रेंज है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कल का जो एक्शन रिप्ले वही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्शन रिप्ले के लिए हम लोग को क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्शन रिप्ले, एनएससी कैश प्लस डेरिवेटिव। ओके, जैसे ही एनएससी कैश प्लस डेरिवेटिव का विंडो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ हिस्ट्री डेज, लाइक मैंने यहाँ पे लिया 10 डेज, मीन्स क्या कि करंट डे का डेटा प्लस प्रीवियस लास्ट 10 डेज का डेटा मेरे को यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद रिप्ले डेटा ऑफ, जहां पे मैं कौन से पर्टिकुलर डे का मेरे को एक्शन पे रन करना है, तो जहां पे मैंने डेट लिया 18। ओके, एंड यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो, सस्पेंड के बॉक्स से मेरे को यहाँ पे अनटिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे एक्शन रिप्ले यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल आई करके यहाँ पे चार्ट पीरियड सिलेक्शन की विंडो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल यहाँ पे मूव हो रही है। जैसे मेरा लाइव मार्केट चलता है वैसे ही मेरे को कैंडल्स यहाँ पे मूव होते हुए मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। ओके, सेकंड, यहाँ पे एक्शन रिप्ले में बहुत जन को डाउट आता है कि मैं इतना टाइम कैसे वेट कर सकता हूँ। तो सेम वे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्ले स्पीड यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 10 सेकेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल उतना फास्ट यहाँ पे मूव हो रहा है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे 1 सेकेंड कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको एक अर्ली ट्रेड लेने के लिए हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट फीचर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, बहुत जन इसको यूज नहीं करते या बहुत जन को पता नहीं कि ये किस तरीके से यूज किया जाता है।
एंड मैं पर्सनली इसको कैसे यूज करता हूँ ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू या एक मॉर्निंग में एक कंफर्मेशन के लिए कि जहाँ पे अगर मैं कॉल या पुट ले रहा हूँ तो वहां पे मेरा कंफर्मेशन है या नहीं, इसके लिए चार्ट में गया मैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थर्ड लास्ट, ओपन इंटरेस्ट चार्ट एनएससी डेरिवेटिव, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वेबिनार लिया था, बट अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया निफ्टी। ओके, जैसे ही आप निफ्टी सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। आप वीकली भी ले सकते हो या फिर मंथली भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सपायरी को आप ट्रेड ले रहे हो। ओके, यहाँ पे मैंने शो स्ट्राइक बिटवीन पे यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 17,000 से लेके 19,000 के मैं स्ट्राइक्स यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, रिफ्रेश के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे को ओआई का यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप टैब देखोगे तो यहाँ पे करंट ओआई है। ओके, सेम वे यहाँ पे कॉल प्रीवियस डे वर्सेस करंट डे, प्रीवियस डे हुआ है एंड पुट प्रीवियस डे वर्सेस करंट डे। बट एक ओवरऑल एक कैलकुलेशन अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे मैं पर्सनली यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे। ओके, तो ये जस्ट खाली जो भी आपका ट्रेड आप जब भी ले रहे हो तो एवरी 15-15 मिनट्स के बाद भी अगर इसको आप रिफ्रेश करोगे तो भी एक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली राइटिंग कौन से स्ट्राइक में हो रही है, या एग्जैक्ट एक सपोर्ट क्या हो सकता है या रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो अगर मैं जैसे मैक्सिमम ये बार अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल स्ट्राइक जो है वो 18,400 है, जहां पे कॉल है 45,442 एंड पुट है 23,696। ओके, तो कॉल राइटिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यू प्रेस किया। ओके, यहाँ पे 18,400 मैंने यहाँ पे ऐड की स्ट्राइक। ओके, एक कलर में यहाँ पे सेट कर देता हूँ एंड ओके मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है। सेम वे जो मेरे पर्सनल स्ट्रेटेजी में यूज कर रहा हूँ उसमें भी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे ही सेल सिग्नल मिला था, तो एक डबल कंफर्मेशन हो गया कि ये और नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 18,300 है, तो अगेन मैं यहाँ पे यू प्रेस करके 18,300 का लेवल में अगर यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ओके, तो एक लेवल मेरे को यहाँ पे पता चल गई कि ओवरऑल जो ट्रेंड जो रहेगा वो 18,400 एंड 18,300 के रेंज में हो सकता है। देखो 18,300 के आने के बाद अगेन ओआई चेंज होगा, ये श्योर है। तो इसके लिए मैं जैसे बोल रहा हूँ कि एवरी 15-15 मिनट्स के बाद भी अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ओआई यहाँ पे अगेन चेंज होगा 51,481, तो यहाँ पे चेंज होने के चांसेस है। तो जस्ट वन बाय वन अगर आप लेवल ड्रॉ करते हो एवरी 15-15 मिनट्स के बाद, देखो लेवल्स हमेशा सेम रहेंगे ऐसे नहीं। जैसे 18,300 है तो अगेन ये जाके 18,200 भी हो सकता है, जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग होने के चांसेस है। बट एक कंफर्मेशन मिल गया कि जहां पे मेरे को फर्स्ट ट्रेड जैसे मैंने बताया था एक्सेल में कि यहाँ पे मेरे को सेल सिग्नल मिला, उसके बाद 18,400 में कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म है कि यहाँ पे मैं सेकंड कैंडल पे मैं एंट्री ले सकता हूँ विद श्योर शॉट। यहाँ पे मेरे को आइडिया है कि 18,300 तक मेरे को वेट करना ही करना है। ओके, तो इसका एक एक्यूरेसी लेवल क्या बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने बोला 15 पॉइंट्स। ओके, 15 पॉइंट्स में जैसे मैं पेड वेबिनार में बताया था कि 70% क्वांटिटी आप एग्जिट करके पेंडिंग जो 30% क्वांटिटी है, ओके, जो लॉट्स है आपके, वो भी आप वेट करोगे चलेगा, बिकॉज ओआई के बेस पे आपको एक आइडिया क्लियर मिल रहा है कि ये और ट्रेंड इसका नीचे जा सकता है, जो आपने कल के मार्केट में आपने देखा रहेगा। ओके, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। सेकंड अगर मैं फीचर यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में बहुत जन को ये डिफिकल्टी आती है कि अगर मैं कॉल या पुट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, ओके, तो स्ट्राइक में क्या सिलेक्ट करूँ। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाता हूँ मैं। रिपोर्ट्स में यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्केट समरी, यहाँ पे मैं एनएससी डेरिवेटिव यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। एनएससी डेरिवेटिव सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप ट्रेडेड बेस्ट एंड वर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है। एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं, जैसे मैंने पेड स्ट्रेटेजी में एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, तो यहाँ पे मैं सेटिंग में यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रिप्ट एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट। ओके, स्क्रिप्ट में मैं ऑल लेने से अच्छा मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाके जो मैं एक ट्रेड में जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी में ही अगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी। मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया, एक्सपायरी मैंने नियर ले ली, इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे लिया कॉल एंड पुट एंड मैंने गो के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। अगर बायर पॉइंट ऑफ व्यू जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटिंग्स में यहाँ पे मैंने मैक्सिमम सिर्फ 5 ही रखे। ओके, जहाँ पे आप मैक्सिमम 20 जा सकते हो, बट 20 में क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज लिस्ट ऑफ जो स्ट्राइक्स रहेंगे वो बहुत आएंगे एंड वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं कौन से स्ट्राइक के ऊपर फोकस करूँ।
बट यहाँ पे मैंने 5 रखे, मैक्सिमम सिर्फ 5, तो एट द एंड मेरे को स्ट्राइक्स कितने शो हो रहे हैं, 5 स्ट्राइक्स। ओके, एंड यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सारे पुट ही आ रहे हैं जहाँ पे बाइंग हो रही है, जैसे 18,600, 650, 700, 500 एंड 550। तो ये बेसिकली अभी जैसे देखा जाए तो ये इन द मनी हो गया, बट इसमें से मैं कोई भी स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक तो बेस्ट में आ रहा है, सेकंड इनका डेल्टा स्ट्रॉन्ग है। ओके, देखो आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आप 18,400 भी स्ट्राइक आप चूज कर सकते हो, बट ओवरऑल अगर एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखे बता दूं, या ओआई बेस पे अगर मैं बता दूं, तो आप इसमें से कोई भी स्ट्राइक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इजिली। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जहां पे आप मार्केट समरी के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, एक मैं यहाँ पे पोल ऐड करना चाहूंगा कि कितने जन जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी पेड जो स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, सो हाउ मेनी यूजर स्टिल यूजिंग पेड स्ट्रेटेजी, तो आप आपके आंसर जो है वो आप पोल के थ्रू मेरे को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो एक 70-30 का यहाँ पे रेशियो आ गया है, 70% क्लाइंट यूज कर रहे हैं, 30% क्लाइंट नहीं यूज कर रहे। तो उनके लिए मैं बता दूंगा कि जो आज मैं फीचर्स जो बता रहा हूँ वो एक एडेड है, जो आप ट्रेडिंग के टाइम आप यूज कर सकते हो, जिससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगी एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट तक आप वेट कर सकते हो। ओके, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, रिपोर्ट्स में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट। ओके, ये विंडो बहुत जन ने देखी है, बट बहुत जन इसको यूज नहीं करते, बहुत जन इसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू यूज करते हैं, एंड ऑप्शंस के लिए बहुत कम यूजर जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो इसका एक सिंपल मैं टर्म बता देता हूँ कि इसको पर्सनली ऑब्जर्व में कैसे करता हूँ। देखो, फ्यूचर्स में अगर ट्रेड लेना है या इंट्राडे स्टॉक्स में अगर मेरे को फाइंड करना है, तो उसके लिए इसका अलग यूज है, बट अगर मैं ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जैसे ऑल, सिलेक्ट एंड अंडरलाइन ग्रुप। तो अंडरलाइन ग्रुप में हम लोग को कैश का ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ निफ्टी। ओके, मैं यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉल प्लस पुट। ओके, एंड परसेंटेज चेंज फिल्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास 4 फिल्टर्स है। प्राइस अप हुआ है लॉन्ग बिल्ड अप, प्राइस अप हुआ है डाउन शॉर्ट कवरिंग, प्राइस डाउन हुआ है शॉर्ट बिल्ड अप एंड प्राइस डाउन हुआ है डाउन लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, तो अगर मैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा प्राइस अप हुआ है। ओके, एंड अगर मैं राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं प्राइस डाउन हुआ है। ओके, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फिल्टर आता है कि यहाँ पे मेरे को डेल्टा का ऑप्शन आता है, तो डेल्टा में मैक्सिमम यहाँ पे चूज करता हूँ 0.40 से लेके 0.80 तक। ओके, तो एक बार अगर आपको ट्रेड मिल गया, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो सेटअप डिस्कस किया था उसमें अगर मेरे को ट्रेड आ रहा है बाइंग क्या एंड सेलिंग का, तो उसके बाद यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि मैक्सिमम बाइंग कौन से स्ट्राइक में हो रही है, या कौन से ऐसे स्ट्राइक से जिसमें बाइंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे पुट्स मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं, 18,350, 400, 450, एंड इसमें से खाली डिफरेंस जो रहेगा वो प्रीमियम का रहेगा, कोई इन द मनी रहेंगे, कोई एट द मनी रहेंगे, बट ये सारे एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज इनका अगर आप डेल्टा देखोगे तो डेल्टा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मीन्स 0.40 के ऊपर है। अभी डेल्टा का यूज कब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा हमेशा में स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए 0.40 के ऊपर, कि अगर स्पॉट में 1 रुपए की मूवमेंट आ रही है तो ऑप्शन के प्रीमियम में जितना उसका डेल्टा रहेगा, जैसे यहाँ पे है 18,400 का, यहाँ पे आप डेल्टा यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.54 है। ओके, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम में 50.54 रुपीज की यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी। तो जितना डेल्टा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने वहां पे मूवमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। ओके, तो ये फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बट 4 इंपॉर्टेंट फीचर जैसे मैंने अभी 3 डिस्कस तो मैंने ऑलरेडी किए हैं, एक और एक इंपॉर्टेंट फीचर है, यूज बहुत जन नहीं करते, बट इसका एक अल्टरनेट यूज है। एक पहले तो मैं इसका एक पोल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जैसे आप यहाँ पे, इज देयर एनी यूजर हु आर यूजिंग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने क्लाइंट्स है जो यूज करते हैं, ओके, ट्रेडिंग टर्म के लिए। ओके, या इनकेस कभी बिग वॉल्यूम वहां पे कैंडल फॉर्म हो रहे वॉल्यूम बेस, तो कितने जने वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है एंड यूजफुल है। ओके,
सो मैक्सिमम 70 to 80% जो क्लाइंट्स है जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन फीचर यूज नहीं करते, हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका यूज कैसे है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक तो ओआई बेस मैंने यहाँ पे एक रेंज डिसाइड कर ली। वो हम लोग ने किस किस तरीके से डिसाइड की, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मैंने निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक स्ट्राइक की रेंज मैंने यहाँ पे डिसाइड की 17,000 to 19,000। डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे में मेरे को एक आइडिया लग गया कि कॉल राइटिंग हो रही है या पुट राइटिंग हो रही है। ओके, तो मॉर्निंग में मैंने लेवल्स ऐड कर दिए एंड उसके बेस पे आइडिया मिल गया कि ये लेवल तक आके ये रुक सकता है। जैसे हम लोग ने ये कैंडल पे पकड़ा था और 300 मेरा था, तो अभी ये 300 टच होने आ रहा है एंड इसके अगर और नीचे गया तो यहाँ पे ओआई अगेन चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमेशा लेवल्स एंड ओआई का कैलकुलेशन एंड प्लस सेटअप, उसके बेस पे जाओगे तो और ज्यादा मतलब जो पॉइंट्स है आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। सेम में अगर ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे फ्यूचर चार्ट कह रहा हूँ। ओके, बिकॉज वॉल्यूम जो जनरेट होगा एक्चुअल जो फ्यूचर्स में होगा। अगर मैं यहाँ पे अभी बता दूं तो करंट ट्रेड यहाँ पे चल रहा है 18351, जहाँ पे टाइमिंग में बता रहा हूँ 940 के आसपास, 939 940। ओके, अभी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को कभी कभी आइडिया नहीं लगता कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। इवन ये आप स्टॉक्स में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि स्टॉक्स में पर्टिकुलर जब भी हम लोग कंसोलिडेशन में जाता है मार्केट या ओवरऑल एक फ्लैट एक रेंज में चल रहा है स्टॉक, तो एक रेंज पता नहीं चलती कि यहाँ से ट्रेड मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा या कौन सा एक रेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो, फंक्शन प्लस F11 यहाँ पे प्रेस करो। फंक्शन प्लस F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे रेट एंड क्वांटिटी, ये है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18343 जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी है 18340 एंड 18390। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखू यू प्रेस करके 18343, अगर मैं एक लेवल ड्रॉ करता हूँ सेम में 18390, क्योंकि एक लेवल और एक ही पेंडिंग है जो एक ऊपर है, तो एक रेंज मेरे को यहाँ पे पता चल गई कि ये रेंज में मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर 18343 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे और नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको कभी काम आएगा इनकेस काफी कंसोलिडेशन में चल रहा है या एक ही रेंज में चल रहा है। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे बहुत बार क्या होता है, यही कैंडल अगर मैं पकड़ू फर्स्ट कैंडल, ओके, ये काफी बड़ी कैंडल है जिसका अगर मैं हाई पकड़ू, ओके, तो है 18417 एंड इसका लो अगर पकड़ू तो 18375। काफी बिग कैंडल है, मतलब इसके लो के अगर नीचे अगर मैं एंट्री लेना चाहता हूँ एंड यही कैंडल का अगर मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूँ, तो ये काफी बिग कैंडल की वजह से स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एटीपी फाइंड करो। जैसे मैंने आर प्रेस किया, ओके, कैंडल के ऊपर जाके मैंने ए प्रेस किया, एंटर एंटर, और मैं यहाँ पे कलर सेट करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इसका एटीपी निकल के आ गया 18393। ओके, इससे क्या होगा कि इसके नीचे अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो 18393 का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। मतलब वो रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, ना कि मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 417। तो इतना मेरा ना 20 पॉइंट यहाँ पे पेंडिंग है जो मेरे बच रहे। तो इसके लो के नीचे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरा वेट करूंगा कि 18393 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ये आप कभी ऑब्जर्व करो इनकेस कैंडल जब भी एक बड़ी फॉर्म हो रही है वो टाइम पे। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको हेल्प करता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से रेट पे ट्रेड हुआ है एंड उसके बेस पे आप एक रेंज डिसाइड करो। देखो ओआई का तो रेंज रहेगा, बट एक जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है या एक रेंज में चल रहा है, तो वो एक रेंज के नीचे या ऊपर मेरे को बाय एंड सेल करना ना, उसके लिए ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर जो भी मैंने चार फीचर्स यहाँ पे आज मैंने डिस्कस किए, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ओपन इंटरेस्ट चार्ट, सेकंड रिपोर्ट्स में मार्केट समरी, थर्ड डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट रिपोर्ट एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो अभी आप क्वेश्चन बॉक्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आज का जो वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। ओके, तो जो भी मैंने डिस्कस किया वो, जो इसके पहले वाला जो वीडियो था 12 नवंबर को जो मैंने पेड स्ट्रेटेजी की थी,
ये आज उसका ही एक कनेक्टेड रिव्यू था, प्लस एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे बता दिए थे। बट वो जो वेबिनार अगर आपको देखना है तो वो पेड वेबिनार था। ओके, तो उसके लिए आपको अगर आप पे करोगे लिंक के थ्रू तो आपको डायरेक्टली आपको मेल थ्रू उसका लिंक एंड क्वेरी फाइल आपको मिल जाएंगे। ओके, बट ये एक एडेड जो जहाँ पे हम लोग ने एक प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डिस्कस किया फर्स्ट निफ्टी का, जैसे ओवरऑल मैंने बता दिया कि ये वीक में भी एक ओवरऑल में यहाँ पे प्रॉफिट में ही था। ओके, सेकेंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पॉइंट तक वेट कर सकते हैं, जैसे बहुत बार मैं बोलता हूँ कि 15 पॉइंट्स में एग्जिट होने के बाद भी वो कॉल अराउंड 35 टू 40 पॉइंट्स यहाँ पे मूव करता है, या पुट जिसका प्रीमियम। बट वही जो 40 पॉइंट्स अगर मेरे को अचीव करना है तो वो हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो ओआई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रिव्यू पर्पस के लिए आज मैंने वीडियो क्रिएट किया था, जहाँ पे मेरे को आपके व्यूज मैटर करेंगे कि आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके लिए। ओके, अगेन यहाँ पे बहुत जन को डाउट है कि एटीपी का कंसेप्ट क्या है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैं ये कैंडल का एक एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी बिग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। ओके, जिसका हाई है 18453 एंड लो है 18429। तो इसके ऊपर मैं सिंपल आर प्रेस करके ए प्रेस करूंगा एंड एंटर एंटर करके मैं एक यहाँ पे कलर सेट करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगर मैं इसके हाई पे एंट्री ले रहा हूँ लाइक 18453, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 440 का ही यहाँ पे क्रिएट होगा, ना कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 429 के आसपास। मतलब इतना नीचे स्टॉप लॉस लगने रखने से अच्छा मैं ये लेवल तक यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। तो ये व्यू मेरा होना चाहिए। ये इन कभी काम आएगा इनकेस काफी बिग कैंडल वहां पे फॉर्म हो रही है तो। ओके, तो ये काफी यूजफुल है एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने के या रेंज तक वो वेट करने के लिए। प्लीज बिल्ड ऑटोमेटिक लाइन फॉर फर्स्ट कैंडल हाई लो एंड एवरेज। यस सर श्योर, मैं ये सजेशन में ऐड कर देता हूँ। तो ये न्यू एक से में चांसेस है कि ये होने के चांसेस है, हो जाएगा जो भी आपके हाई लो की लाइन से। प्लस ये आप रिक्वायरमेंट्स है या आप डायरेक्टली मेल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो 0223501838। प्लस स्पाइडर का एक इनसाइट करके एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर इनकेस आपको नहीं शो हो रहा है तो मैं आपको पर्सनली लिंक उसका प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे आपको टॉप ट्रेडेड, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स ये सारे स्टॉक्स मिलेंगे। जो भी आप ऑप्शन चेन यहाँ पे देख रहे हो वो आपको डायरेक्ट मोबाइल में ही आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बेसिक स्कैनर से जो डेली एक्टिविटी में यूज होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको न्यूज मिलेंगे, प्लस नोटिफिकेशन में जो भी आप टेक्निकल क्वेरीज आप रन करते हो स्पाइडर में, उसके लाइव रिजल्ट है उसके पॉपअप्स डायरेक्टली आपको मोबाइल में यहाँ पे मिल जाएंगे। मीन्स आप जहां पर भी हो आप यूज कर सकते हो। जैसे कोई टेक्निकल क्वेरी आपने रन करके रखी है एंड उसके रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट मोबाइल में ही चाहिए कि कौन सा बाय सिग्नल आ रहा है या कौन सा सेल सिग्नल आ रहा है, तो डायरेक्टली इनसाइड एप्लीकेशन के थ्रू आप मोबाइल में वहां पे चेक कर सकते हो और डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। ओके, इनकेस कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो डायरेक्टली आप 0223501838 पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।